अंमली पदार्थ विरोधी व्यापक अभियान चालवण्याचा संकल्प आज लोकसभेत सदस्यांनी केला। अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पुढाकाराने केलेला हा संकल्प सदनात पारित करण्यात आला। युवा पिढीला अंमली पदार्थांपासून मुक्त ठेवण्यासाठी एकत्रित कार्य करण्याचा संकल्प सदनाने केला। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमारा देश का युवा समर्थवान है, ऊर्जावान है। उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्जवल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है। अतः ये सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर युवाओं में देश की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये सदन एक मत से संकल्प लेता है। धन्यवाद। अंमली पदार्थ विरोधात केंद्र सरकार कठोर कारवाई करत असून शून्य सहिष्णुता हे केंद्राचं धोरण आहे। या मुद्द्यावरून कोणीही राजकारण करू नये असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं। ते आज लोकसभेत अंमली पदार्थ विरोधी नियम 193 अंतर्गत चर्चेला उत्तर देत होते। अंमली पदार्थांच्या विक्रीतून होणाऱ्या कमाईचा वापर दहशतवादाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी केला जातो असं शहा यांनी सांगितलं। आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। योग्य तपास केला तरच अंमली पदार्थांचं जाळं उद्ध्वस्त होईल। अंमली पदार्थांमुळे आपली युवा पिढी उद्ध्वस्त होते आणि अर्थव्यवस्था देखील खिळखिळी होते। नशामुक्त भारत संकल्प पूर्तीसाठी सर्वांनी अंमली पदार्थ विरोधी अभियानाला बळ देणं गरजेचं आहे असं ते म्हणाले। यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अधिक देखरेख ठेवणं गरजेचं आहे। त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहकार्य आवश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला। गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का। मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग
और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। या प्रकरणी अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग प्रत्येक राज्याला मदत करायला तयार आहे असं त्यांनी सांगितलं। तसंच नौदल, तटरक्षक दल, भारतीय बंदर प्राधिकरण यांची संयुक्त साप्ताहिक बैठक घेऊन माहितीची देवाणघेवाण केली जाते आणि याचा मोठा फायदा होत आहे असंही त्यांनी सांगितलं। सीमाशुल्क विभागाच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने गुजरातमध्ये सर्वात मोठा अंमली पदार्थांचा साठा पकडण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली। परदेशातून दिल्या जाणाऱ्या देणगीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। याआधी भारत चीन सीमा मुद्द्यासह विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावं लागलं। भारत चीन सीमा वादावर चर्चेची मागणी करत विरोधकांनी सदनातून सभात्याग केला।